Hello, good morning everyone. I am Vijendra Kumar. Welcome to my YouTube channel, Vijendra the English Teacher. Dear student, how are you? I hope you are very well. तो डियर स्टूडेंट, हम अब तक पढ़ रहे हैं। अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है प्रीपोजिशन का, और प्रीपोजिशन में हम पढ़ रहे हैं इस समय सम टिपिकल प्रीपोजिशन के लिए, जिसके हम अभी तक 2 वीडियो बना चुके हैं। एक में हमने लगभग 4 प्रीपोजिशन का जिक्र किया है, दूसरे में भी कुछ प्रीपोजिशन का जिक्र किया है, और आज बाकी के जो प्रीपोजिशन है आज की वीडियो में फाइनल करेंगे, जो आज हमारा पार्ट 3 वाला वीडियो है। इसमें आपको प्रीपोजिशन सम टिपिकल प्रीपोजिशन का आज हम कंप्लीट कर देंगे। तो पिछले वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के ज़रूर देखें, ताकि एक सीरीज के तहत आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और बस टॉपिक को शुरू करने से पहले बस आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें। तो अब आइए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। और आज के हम इस टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं अमंग, अमंगस्ट के लिए, ऑन, एट के लिए, फॉर, ड्यूरिंग के लिए, ऑफ के लिए। ये 2, 4, 6, 8 प्रीपोजिशन को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा, और सम टिपिकल प्रीपोजिशन भी एक टॉपिक हमारा जो चल रहा है वो क्लियर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए होता क्या है, हम सबसे पहले अमंग और अमंगस्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए अमंग जो होता है, अमंग का अर्थ होता है, हमने बिटवीन के साथ इसको पढ़ा है, ये है बीच में। अमंग का अर्थ होता है बीच में, लेकिन ये होता क्या है, ये 2 से अधिक के लिए अमंग का प्रयोग होता है। अधिक के लिए अमंग का प्रयोग करते हैं। तो 2 से अधिक के लिए हम अमंग का प्रयोग करते हैं। अगर हम वैसे भी देखना चाहें तो अमंगस्ट का जो यूज है, अमंगस्ट का मतलब भी सेम है, यानी समान रूप से अमंगस्ट का यूज किया जाता है। बीच में के लिए ही किया जाता है, लेकिन होता समान रूप से। इसे इसमें कोई बहुत अंतर नहीं है। बस अंतर है तो सिर्फ इतना है कि अमंग का जो यूज होता है, अमंग के बाद में आने वाला वर्ड अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू होता है, तो अमंग का यूज करते हैं। जबकि अगर वर्ड वोवेल लेटर से शुरू हो तो अमंगस्ट का यूज करते हैं। यूज करते हैं जैसे
अब यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होने वाली बात ये है कि अमंग का यूज फिर से हम एक बार समझ लेंगे कि अमंग का यूज जो है बीच में के लिए होता है, ये दो से अधिक के लिए होता है, और सेम कंडीशन अमंगस्ट की भी है कि अमंगस्ट का यूज भी दो से अधिक के लिए होता है और बीच में के लिए ही होता है। फ़र्क इतना है कि अमंग का यूज जो होता है, अमंग के जस्ट बाद आने वाला वर्ड जो है अगर कॉन्सोनेंट लेटर से शुरू हो रहा है तब तो हम वहाँ पर अमंग का यूज करते हैं, और अगर वॉवेल लेटर शुरू हो रहा है तो हम अमंगस्ट का यूज करते हैं। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब देखिए इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। इससे फॉर एग्जाम्पल है ही इज वेरी पॉपुलर अमंग द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर ये एस जो है ये कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट से शुरू हुआ है, या मान लिए दा को भी हम मान लें, लेकिन फिलहाल में दा से मतलब नहीं है, यहाँ पर हमारा एस से यहाँ मतलब है। जो एस से मतलब है तो इस एस के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर अमंग का यूज होगा क्योंकि ये कॉन्सोनेंट लेटर है। लेकिन अगर हम यही सेंटेंस को ऐसे बना दें, ही इज वेरी पॉपुलर अमंगस्ट अस। अब ये जो लेटर है अस जो है यू, ये वॉवेल से शुरू हुआ, यहाँ ये वॉवेल से जब शुरू हुआ तो हमने यहाँ पर अमंगस्ट का यूज कर दिया है। क्लियर। ऑन और एट के लिए पढ़ते हैं, ऑन और एट, ये दोनों ही समय का बोध कराते हैं, ऑन किसी खास दिन या तिथि के लिए प्रयोग करते हैं। तिथि मतलब डेट। यानी ऑन ए यूज फॉर स्पेशल डे और डेट, फॉर स्पेशल डे और डेट, किसी खास दिन या डेट के लिए इस्तेमाल हम ऑन का यूज करते हैं। जबकि एट का जो यूज होता है, एट का यूज घंटे आदि के लिए होता है। ठीक है। जैसे हम एग्जाम्पल देखेंगे, आई शैल कम ऑन मंडे, मैं मंडे को आऊँगा। तो यहाँ पर क्या है, हमने ये डे जो है क्लियर कर दिया कि हम मंडे को आएंगे, मंडे एक दिन क्लियर कर दिया गया है। या फिर ही विल गो ऑन 10 मार्च, मैं 10 तारीख को जाएगा। अब ये तो क्लियर हो गई, ऑन वाली बात हो गई यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ पर एक खास डेट या खास दिन की बात है उसको इसने इंडिकेट कर दिया। अब हम बात करते हैं इसके अलावा दूसरा एट की। जैसे ही विल कम एट 5 o'clock, 5 बजे
आएगा। शी विल गो एट 7 o'clock, 7 o'clock। तो यहाँ पर ये जो बात आ रही है 7 और 5 की बात जो है, ये क्लियर 1 घंटे के लिए कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर एट का यूज किया है। तो अब ऑन और एट का भी यूज कंप्लीट हुआ और आपको क्लियर हो गया। आगे चलते हैं स्टूडेंट। ये फॉर और ड्यूरिंग जो है, ये दोनों ही पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्लियर करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम, इसे पिछले वीडियो में हमने सिंस और फ्रॉम की बात की थी, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्लियर कर रहे थे, लेकिन ये फॉर और ड्यूरिंग जो है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्लियर करते हैं। और फर्क इतना है दोनों के बीच में कि फॉर का यूज जो होता है अनिश्चित समय के लिए किया जाता है, प्रयोग करते हैं, जबकि ड्यूरिंग निश्चित समय के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे he has been reading for 2 hours। इसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो ये क्लियर हुआ हमारा कि ये निश्चित समय की बात आई कि वह 2 घंटे से पढ़ रहा है। और यहाँ पर ये क्लियर कर दिया कि 2 घंटा एक निश्चित समय दे दिया, मतलब अनिश्चित समय है। अब ये क्या पता कौन से 2 घंटे हैं। अब लेकिन हम बात करते हैं ड्यूरिंग की, तो लिखेंगे ही विल कम हेयर ड्यूरिंग जून। वो यहाँ पर जून में आएगा। अब जून में से मतलब ये है कि जून में एक मतलब महीना तो क्लियर कर ही दिया है कि हाँ जून में ही उसको आना है। अब जून की 1 तारीख को आ सकता है, जून की 10 तारीख को आ सकता है, जून की 20 तारीख को आ सकता है, लेकिन ये क्लियर है कि आना जून में ही है। तो ऐसी स्थिति में हम ड्यूरिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये 2 क्लियर हुए, फॉर और ड्यूरिंग क्लियर हो गए। ठीक है, तो होता है ये ऑफ, ये संबंध सूचक अव्यय होता है। संबंध सूचक प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन है। ये जोड़ने के भाव को बताता है। ये जोड़ने के भाव को बताता है। जबकि ऑफ दूर होने के
भाव को बताता है जैसे है ए मेंबर ऑफ फैमिली, परिवार का एक सदस्य। तो यहाँ पर क्या है, ये परिवार से ऑफ जो है जोड़ रहा है, ए मेंबर ऑफ फैमिली। दूसरा ऑफ है जैसे ही इज ऑफ ड्यूटी टुडे। और यहाँ पर ऑफ ये दूरी का भाव बता रहा है, मतलब आज वो ड्यूटी पर नहीं है, नॉट ऑन ड्यूटी। इसका मतलब ये हुआ कि ऑफ ड्यूटी टुडे, आज वो ड्यूटी पर नहीं है। तो फिर से समझ लो इसको, ऑफ जो पहला ऑफ है ये संबंध सूचक प्रीपोजिशन होता है, ये दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है, एक पर किसी चीज़ को जोड़ने का काम करता है, जबकि दूसरा ऑफ होता है वो अलग करने का काम करता है, दूर होने का भाव प्रकट करता है। पहले वाले का एग्जाम्पल है कि ए मेंबर ऑफ फैमिली, मतलब परिवार का एक सदस्य, तो परिवार से वो जुड़ा हुआ है। दूसरा है ही इज ऑफ ड्यूटी टुडे, मतलब आज वो ड्यूटी पर नहीं है, ड्यूटी से दूर है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, और आज हमने सम टिपिकल प्रीपोजिशन के पार्ट 3 को पढ़ा है, और आज हमारा सम टिपिकल प्रीपोजिशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक को लेकर के। और चलने से पहले बस इतना कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि ऐसे नॉलेजफुल वीडियो आपको मिलते रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।